रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो यूँ तो पाकिस्तान की कौमी सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इसके साथ साथ तख्त लाहौर में जो हलचल हो रही है बरह रास्त ये मामला उससे जुड़ा है। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो तख्त लाहौर में डेरे डाल रखे हैं और उनके तख्त लाहौर में मौजूदगी की वजह से लाहौर यानी कि आप यूँ समझें कि पंजाब की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसमें बड़ी हलचल जो है वो हो रही है। बड़े पैमाने पर जो है लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धड़ाधड़ जो है वो शामिल हो रहे हैं। और जरदारी साहब की लाहौर में बैठक के अगराज व मकासद ही कुछ यूँ हैं, कुछ यही है कि लाहौर में जिसके बारे में समझा जा रहा है कि तख्त लाहौर जो है वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इवन के ख़ुद इस हवाले से जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी पे ब्लेमबाजी भी हमने देखी कि बड़े अरसे से बहुत सारे लोग यूँ जो सियासी तौर पे नाबल्द हैं वो ये ब्लेमबाजी करते हुए नज़र आते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की सियासत की वजह से जो है वो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो धरन तख्ता निकल चुका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं भी नहीं है। लेकिन हकीकत जो है वो तो इसके बरक्स है, क्योंकि हम समझते हैं कि जरदारी साहब की सियासत क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है मजबूर किया गया ज़बरदस्ती। जो कुछ आप वो एक तारीख़ है, पूरी एक लंबी तारीख़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो जुल्म सितम हुए, जिस तरीके से उनके जो लीडरशिप है वहाँ से लेकर उनके वर्कर्स के साथ जो कुछ होता रहा और फिर जिस तरीके से ज़बरदस्ती पंजाब के अंदर जो है वो हल्का बंदियाँ तब्दील की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ जहाँ पे वोट बैंक था, जिस तरीके से उसके वोट बैंक को जो है वो मुतासिर किया गया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे भी बढ़ के अगर हम सूरत हाल को देखते हैं तो लोगों की ज़बरदस्ती जो है वफादारियाँ जो हैं वो तब्दील की गई, जुल्म सितम की एक कहानी है। तो यूँ ये सारे अवामिल मिले और इन अवामिल की वजह से पंजाब के अंदर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत हद तक कमज़ोर दिखाई दी, बल्कि कमज़ोर की गई। लेकिन इसमें सदर आसिफ अली जरदारी को दोष नहीं बनता। लेकिन अब जब सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हो चुकी है और जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं तो हमें जो है वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में दोबारा कम बैक कर रही है और बड़े पैमाने पे जिस तरीके से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अब तो ख़ुद जरदारी साहब ने जो है वो लाहौर में एक आलीशान जलसा करने का भी ऐलान कर दिया है। ग़ालिबन 21 जून को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा होगा। और यूँ तो साउथ पंजाब जिसे सराइकी वसेब भी कहा जाता है उसमें तो ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो छा चुकी है, एक हवा चली है। लेकिन अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि सिर्फ वसेब ही नहीं बल्कि ख़ुद वस्ती पंजाब, सेंट्रल पंजाब जिसे हम कहते हैं, और इवन के अपर पंजाब, यहाँ तक कि हमें जो सूरत हाल है वो अब यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है। और यूँ मैं आपको बताऊँ कि सदर आसिफ अली जरदारी को वस्ती पंजाब और अपर पंजाब या जिसे हम शुमाली पंजाब भी कह सकते हैं, इसके 30 जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनकी भी एक लिस्ट जो है वो फराम की गई और जिसमें कहा गया कि ये लोग जो हैं बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि ये सारे लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। तो अब इस हवाले से जरदारी साहब जो है वो जब फैसला करेंगे तो ही चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि इन 30 बड़े नामों में से कौन से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब के साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक और चीज़ जो इमर्ज हो रही है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है। काफ़ी हद तक हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी पनाह ले रहे हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ के तो वो या तो जहांगीर तरीन से रब्ते कर रहे हैं ग्रुप से या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। लेकिन अब जो लोग वाकिफ़ हैं इन सारी सियासी डेवलपमेंट से वो उनका तो ये भी कहना है कि ख़ुद जहांगीर तरीन से जो लोग रब्ते कर रहे हैं वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्तों में हैं। और यूँ हमें जो हवा चल रही है, जो नज़र आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा से पंजाब में न सिर्फ कम बैक कर रही है बल्कि अब ये इम्कान रोज़ रोशन की तरह आया हो चुके हैं कि पंजाब का जो CM होगा वो भी कोई जाला होगा। ये तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह
चुके हैं और बरमला कह चुके हैं कि चारों सूबों के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बाद जो है अपनी हुकूमत बनाएगी। लेकिन सूरत हाल हमें बलूचिस्तान में तो क्लियर है ही है, सिंध तो ऑलरेडी, लेकिन पंजाब में थोड़ी सी सूरत हाल हमें उस टाइम नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब जरदारी साहब की तख्त लाहौर में जो मौजूदगी है वो अब इस चीज़ की गमाजी है, बल्कि अक्कासी कर रही है कि वाकई तख्त लाहौर के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो अब जियाले ही करेंगे और अपने वोट के ज़रिए ही करेंगे। लेकिन अगर हम पंजाब में देखें कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, ख़ुद लाहौर में जो असलम गिल का इलेक्शन हुआ था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत हद तक गेन किया था। और वैसे भी पंजाब में अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस जो है वो मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो है अगर सूरत हाल वैसे कौमी मंजरनामे से जुड़ी हुई सूरत हाल देखें कि जिस तरीके से 2013 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन हो, इन दोनों इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो लेवल प्ले ग्राउंड है वो नहीं दिया गया था। उस टाइम टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ जो थी, दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज़ थी, उन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता जो है वो रोका गया था और उसको आने नहीं दिया गया था। ये कहीं भी अवामी जलसा करते, इज्तिमा करते, इनके ऊपर धमाके होते थे। उस टाइम सिर्फ 2 जमातों को जो है फ्री हैंड दे दिया गया था और इस हवाले से तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, वो किसी और व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ और PMLN को जो है वो लेवल प्ले ग्राउंड ज़रूर मिला। 2013 में तो टोटली मिला, लेकिन 2018 में लेवल प्ले ग्राउंड जो है सिर्फ एक जमात यानी तहरीक इंसाफ के लिए सजाया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो दीगर स्टेक होल्डर हैं इन सब को लेवल प्ले ग्राउंड दिया जाए। और ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि अगर पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रास्ता जो है वो नहीं रोक सकता। जैसा कि अब हमें सूरत हाल इमर्ज होती नज़र आ रही है कि वो वक्त अब दूर नहीं है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुतअद्दिद मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि चारों सूबों में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। तो अब अगर मैं जब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखता हूँ और ख़ासकर पंजाब के ज़मीनी हक़ाइक़ को जब हम जो है वो उसको जाँचते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं, तो अब ये बात जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की एक बड़ी पार्टी होगी। सिर्फ ये नहीं बल्कि जो हमें ख़बरें मिल रही हैं कि बलूचिस्तान की किंग पार्टी बन चुकी है इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसी तरीके से सिंध की तो ऑलरेडी वो किंग पार्टी है ही है। लेकिन अब जो सूरत हाल हमें इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है वो है पंजाब की भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किंग पार्टी बन चुकी है। देखिए किंग पार्टी वो होती है कि जिसकी हवा भी चले और जिसमें लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में शरीक भी जो है वो शामिल भी हो रही हूँ, शमूलियतें भी हो रही हूँ और लोगों को नज़र भी आ रहा हो कि ये पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन में जो है वो हुकूमत बनाएगी और हुकूमत साजी में अहम रोल प्ले करेगी। और यही कुछ हमें अब जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आप देख लेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में सूरत हाल इमर्ज हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जो है वो किंग पार्टी ही है, बन चुकी है। जब तक जरदारी साहब लाहौर में हैं उनकी जितनी मुलाकातें हो रही हैं, बड़े बड़े सियासी लोग जो हैं, धड़े जो हैं वो धड़ाधड़ जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं। उनको सियासी पनाह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब मिल रही है। यूँ भी समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग बकौल सदर आसिफ अली जरदारी कि हमारे बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं वो दूसरी पार्टियों में चले गए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमसे नाराज़ थे। तो अब जब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नाराज़गियों को ख़त्म करें और उनको वापस उनकी आबाई पार्टी में लेके आएँ, तो यूँ अब शायद ये उसी का ही अक्स है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से इमर्ज हो रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने कहा कि एक ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन का है, वो थोड़ा बहुत शायद आप समझ लें, लेकिन मुझे तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही शामिल होंगे, या हो सकता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप अब ये तो वोट में ही होगा, जब इलेक्शन होंगे तो ही पता चलेगा, तो हो सकता है शायद ये उनके इत्तेहादी भी हों। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल ऐसा ऐसा इमर्ज होगी, हैपनिंग्स हो रही हैं, चीज़ें रूनुमा हो रही हैं, तो जो ही मज़ीद कोई चीज़ आती है तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बात हम सब के लिए जो है समझने के लिए काफ़ी है कि जो जरदारी साहब को दोष देते थे कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा जरदारी साहब से हुआ है, वो अब बहुत जल्द कहेंगे कि जरदारी साहब जो है वो पंजाब में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके आने में
जो है वो कामयाब हुए हैं। न सिर्फ कामयाब हुए हैं बल्कि पंजाब की किंग पार्टी उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया है। बहरहाल अब ये सूरत हाल, जब वोट आएंगे, जब इलेक्शन होंगे, आवाम अपना मैंडेट देगी तो ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकेंगी। बहरहाल मज़ीद कोई अपडेट होती है तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।